कोरोना के केस हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल इससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि मैक्सिमम लोग जो आज अस्पतालों में घूम रहे हैं, किसी के पास बेड नहीं है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और किसी को कोरोना के लिए दवाई नहीं मिल रही है। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना के लेकर कोई भी ऐसा शुभ संकेत नहीं दिखाई दे रहा है जिससे ये कहा जा सके कि हाँ, अब जाकर लोगों को ऐसी सुविधाएँ दी जाएंगी जिससे उनका इलाज हो सके। यहाँ तक कि कोरोना टेस्ट करने के लिए भी कई सारे मेरे जानकार ऐसे दोस्त हैं जिनको 2 दिन 3 दिन से वो अपने घरों में इंतजार कर रहे हैं, उनको सिम्टम्स हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल फिलहाल नहीं हो रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से वो प्रदेश हैं जो लोगों के कोरोना से मरने वाले लोगों के आंकड़े छुपा रहे हैं। दरअसल किसी के मरने का आंकड़ा छुपाना ये अपने आप में एक पाप जैसा है, घिनौना, बिल्कुल घिनौने पाप की तरह है। लेकिन क्योंकि क्या किसी के परिजनों को यह बात जानने का अधिकार नहीं है कि उनके लोगों की, उनके अपने रिलेटिव्स की या उनके अपने माता पिता की, भाई बहन की मृत्यु जो हुई है वो कैसे हुई है। दरअसल 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इन तीनों राज्यों में सरकारी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और जो सही आंकड़ा है उसे बताने के लिए सरकार गलत आंकड़े सरकार की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां शिवराज सिंह जी की चौहान है, बीजेपी की सरकार है। उन्होंने भोपाल में बताया गया कि 37 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है अकेले भोपाल में, लेकिन सरकारी आंकड़ा कहता है कि पूरे प्रदेश में ही सिर्फ कोरोना से 37 मौत हुई। इसके अलावा 9 अप्रैल को बताया, जो सही आंकड़ा था वो था कि 35 लोगों की कोरोना से मौत हुई, लेकिन सरकार ने जो बुलेटिन जारी किया उसमें बताया गया कि सिर्फ 23 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़ा है 9 अप्रैल का। इसके बाद 10 अप्रैल को 56 लोगों की कोरोना से मौत हुई, लेकिन सरकारी आंकड़ा जो बताया गया वो था कि 24 लोगों की मौत हुई। 11 अप्रैल को सही मायने में 68 लोगों की कोरोना से मौत हुई, लेकिन सरकार की तरफ से बताया गया कि उस दिन भी सिर्फ 24 लोगों की ही कोरोना से मौत हुई। 12 अप्रैल को 59 लोगों की कोरोना से मौत हुई, लेकिन सरकार की तरफ से बताया गया कि वो कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो महज 37 है। ये तो आंकड़ा है मध्य प्रदेश का, जहां ये छुपाने की कोशिश हो रही है कि ज़्यादा लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा हास्यास्पद, आप भी हंस पड़ेंगे कि कहीं पैनिक ना फैल जाए। पैनिक तो ऑलरेडी देश में फैला हुआ है, अब तो पैनिक को कंट्रोल करने की बात है कि आप कैसे इस पैनिक को कंट्रोल करेंगे। दूसरा राज्य है गुजरात, जहां विजय रूपाणी जी मुख्यमंत्री हैं। वहां पिछले 24 घंटे में 73 लोगों की मौत हुई। अकेले अहमदाबाद में 6 घंटे में 50 से ज़्यादा शव ले जाते देखा गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि सिर्फ 73 लोगों की मौत हुई, लेकिन सही मायने में 6 घंटे में अकेले अहमदाबाद से 50 सब लोगों ने ले जाते हुए देखा। और उनका जब क्रिमेशन हुआ वहाँ पर भी लंबी कतार लगी हुई थी, अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस में लोग बैठे हुए थे। लेकिन सरकारी आंकड़ा अपने आप में एक बार फिर से लोगों को गुमराह कर रहा है। ये है सच्चाई विजय रूपाणी की गुजरात की। अब बात उत्तर प्रदेश की। योगी जी की सरकार ने कहा कि पिछले 7 दिन में महज 124 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन जब शमशान घाट के आंकड़े खंगाले गए तो पता लगा कि वहाँ 400 लोगों का अंतिम संस्कार अभी तक हो चुका है, यानी 276 लोगों के मरने का आंकड़ा छुपाया गया। यही नहीं, जब शमशान घाट की वो तस्वीरें बाहर आई जिसमें लोगों का अंतिम संस्कार चल रहा था, तो उसके बाद योगी जी ने, उनकी सरकार ने, उनके अधिकारियों ने वहाँ टीन के शेड लगा दिए कि लोग यहाँ ना देख पाएँ कि कितने अंतिम संस्कार वहाँ पे किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये बात तो हुई मौत का आंकड़ा छुपाने की। ये 3 राज्य सरकारें जो ये बताने से इनकार कर रही हैं कि कोरोना से मरने वालों की संख्या कितनी है, क्योंकि इनको अपनी छवि की बहुत चिंता है। दरअसल इनको इस बात की चिंता नहीं है कि जिनके अपने लोग मर रहे हैं, क्या वो इस बात को जाने कि उनके अपनों का, उनके रिश्तेदारों का कि कोई मौत की जो वजह है वो क्या है। इसके अलावा ये तो हुई बात कि ये 3 राज्य सरकारें आंकड़ा छुपा रही हैं लोगों के मरने का। बंगाल में चुनाव चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को ये कहा, इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग की, कई पार्टियों ने ये कहा कि आप क्यों ना अभी तक जो 4 फेज़ 5 फेज़ बचे हुए हैं उनका एक ही साथ चुनाव करा दें। ऐसा एक ट्वीट ममता बनर्जी ने भी किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन में रीढ़ की हड्डी कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो सरकार को ये नहीं कह सकता। और लाखों लोगों की रैली वहाँ पे प्रधानमंत्री जी घोषित कर रहे हैं, हज़ारों लोगों का रोड शो एड्रेस कर रहे हैं अमित शाह जी। आज भी उनके वहाँ 4 रोड शो हुए, लेकिन सबसे पहले चुनाव है, क्योंकि वहाँ एक भी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कोविड को लेकर जो फॉलो किया जा रहा हो। हर जगह प्रधानमंत्री जी वहाँ पे लाखों लोगों की रैली संबोधित करते हैं, फिर शाम को आके कोविड की मीटिंग लेते हैं, कहते हैं कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बना के रखिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अभी भी जारी हैं। इसके अलावा
बहुत से मेरे भी जानने वाले ऐसे हैं कि जिनको कोरोना को लेकर इतनी परेशानी हो रही है कि किसी रिश्तेदार को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को दवाई नहीं मिल रही है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है। तो इन सब के बीच में एक तरफ सरकारी आंकड़े बताते हैं कि असली आंकड़ों को छुपाने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव जारी है, चुनाव पहले है। देश को लेकर जो आज स्थिति लाखों लोगों की जो सेकेंड वेव कोरोना की आई है, उसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई कदम ऐसा ठोस नहीं उठाया है। दूसरा क्या किया है कि इस बार सरकार ने, यानी प्रधानमंत्री मोदी इस बार एक बार भी टीवी पर नहीं आए, उन्होंने लोगों को एड्रेस नहीं किया, बल्कि ये कह दिया गया कि राज्य सरकारों के पास हमने अधिकार दे दिए हैं, राज्य सरकारें अपने हिसाब से एक्शन लेंगी, नाइट कर्फ्यू लगाएंगी, जिन चीज़ों को बंद करना है वो करेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भी अपनी छवि की उतनी ही चिंता है जितनी इन 3 राज्य सरकारों को है जो लोगों की मौत का आंकड़ा छुपा रही है।